रॉबिन शर्मा LBLLM नेतृत्व और व्यक्तिगत विकास पर दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक हैं, जिसने लाखों लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने में मदद की है। वह 12 प्रमुख इंटरनेशनल बेस्टसेलर के लेखक हैं, जिसमें द मोन हू सोल्ड हिज फरारी और द ग्रेटनेस गाइड शामिल हैं। रॉबिन शर्मा लीडरशिप इंटरनेशनल इंक के CEO हैं, जो कि एक कोचिंग और प्रशिक्षण फर्म है, और इसके माइक्रोसॉफ्ट, नाइक, IBM, GM और पैनासोनिक आदि कस्टमर्स हैं। किताब के बारे में कुछ तथ्य जो इस प्रकार हैं। जूलियन मेंटल एक सफल वकील था, जिनके पास सुख सुविधा देने वाले सारे लग्जरी चीजें थी। बड़ा बंगला, गाड़ी, जेट विमान आदि का वो मालिक था, परंतु उसका जीवन बहुत व्यस्त था। उस पर हमेशा काम का बहुत भार रहता था। खुद के लिए और अपने परिवार के लिए उसके पास बिल्कुल समय नहीं था। सारे सुख सुविधा होने के बाद भी वो अपने जीवन में खुश नहीं था, न ही उसके मन में शांति थी। 50 की उम्र में वो 70 दिखने लगा था। सिर्फ काम के धुन में वो अपना सारा जीवन बर्बाद कर चला था। एक दिन कोर्टरूम में एक केस के सिलसिले में बहस के दौरान उसे दिल का दौरा पड़ा और वो फंस पे गिर गया। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर ने इलाज करके उसकी जान तो बचा ली, पर साथ ही चेतावनी भी दी कि उसकी जीवन जीने का तरीका, उसके काम की धुन उसकी जान लेकर रहेगा। ये बात सुनकर जूलियन सोच में पड़ जाता है कि आज तक वो अदालत में कोई भी केस नहीं हारा, पर जीवन की अदालत में वो अपना जीवन हार रहा है। क्या मूल्य है इस शानो शौकत का, धन संपत्ति का, जो उसे सिवाय तनाव और अशांति के कुछ नहीं दे रहा है। तभी वो अपना वकालत छोड़ने का निर्णय लेता है। वो अपनी संपत्ति बेचकर भारत चला जाता है, जहां वो जीवन का सही लक्ष्य, सुख और शांति की तलाश करने लगता है। काफी खोज के बाद वहां उसे सिवाना के ऋषियों के बारे में पता चलता है, जो 100 वर्ष से भी अधिक आयु जीते हैं, वो भी पूरी युवा ऊर्जा और स्वास्थ्य के साथ। काफी तलाश के बाद जूलियन उन ऋषियों को ढूंढ लेता है। उन ऋषियों के प्रमुख रमन योगी जूलियन को जीवन को सफलपूर्वक जीने के साथ रहस्य की शिक्षा देते हैं, जिसे वो एक कहानी के जरिए समझाते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक सुंदर पुष्पों से भरा बगीचा है और उसी बगीचे के बीच में एक बड़ा प्रकाश घर है। उस प्रकाश घर के निचले दरवाजे से एक सूमो पहलवान बाहर आता है। वो सूमो पहलवान काफी लंबा और बड़ा होता है। उसने और कुछ नहीं, सिर्फ लाल केबल वायर से बना लंगोट पहना होता है। पहलवान उस बगीचे में टहलने लगता है। बगीचे में टहलते हुए उसकी नज़र एक पुरानी गोल्डन घड़ी पे पड़ती है। घड़ी को उठाने के लिए वो आगे बढ़ता है, तभी वो फिसलकर गिर जाता है और बिल्कुल बेजान पड़ा रहता है। थोड़ी ही देर बाद वो एक पास में खिल रहे गुलाब की खुशबू से उठ जाता है और अपने बाईं तरफ हीरो से सजे रास्तों को देखता है और उस रास्ते पर चलने लगता है। ये कहानी जूलियन को बहुत अजीब लगती है। वो योगी रमन से पूछता है, ये क्या था, कोई मजाक? मुझे तो इस कहानी में कोई बात समझ नहीं आई। तभी योगी रमन इस कहानी में छुपे सारे तथ्य को समझाते हैं, जो नीचे 7 प्रिंसिपल्स में बताए गए हैं। वो 7 प्रिंसिपल्स हैं। पहला, बगीचा मतलब हमारा मन। दूसरा, प्रकाश घर मतलब जीवन का लक्ष्य। तीसरा, सूमो पहलवान मतलब लगातार सीखना और खुद में अच्छे बदलाव लाना। चौथा, लाल केबल वायर मतलब आत्म अनुशासन और नियंत्रण। पांचवा, गोल्डन घड़ी मतलब समय। छठवां, गुलाब मतलब निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना। सातवां, हीरो से सजा रास्ता मतलब वर्तमान में जीना। पहला प्रिंसिपल, बगीचा मतलब कि हमारा मन एक बगीचे की तरह है। जैसे एक बगीचे में अच्छे बीज डालने से, उसे उपजाऊ बनाने से बगीचा सुंदर फूलों और फलों से भर जाता है और खूबसूरत लगता है। इसके बदले अगर हम उसमें कचरा डालेंगे या उसमें जहरीली झाड़ियां उगने के लिए छोड़ देंगे, तो वो बगीचा एक गंदी जगह बन जाएगी। इसीलिए एक माली हमेशा अपनी बगीचे की रखवाली करता है, उसे कीड़े मकोड़ों से और खराब पौधों से सुरक्षित रखता है। ऐसे ही हमारा मन है, जैसा विचार हम इसमें डालते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। इसीलिए जरूरी है हम अपने अपने मन का गार्ड बने। मन को किसी भी तरह की नकारात्मक विचार जैसे चिंता, क्रोध, भय आदि से दूर रखें। नकारात्मक विचार पूरे दिमाग की अधिकतर ऊर्जा को सोख लेती है। अगर हम इसे अच्छे विचारों से पोषित करेंगे तो हम जीवन में हमारे उम्मीदों से भी ज्यादा सफल, सुखी और शांति पा सकेंगे। यहाँ माली हमारा चेतन मन है
और बगीचा अवचेतन मन। चेतन मन के विचार ही अवचेतन मन को दिशा देती है, इसलिए अपने विचारों को सही दिशा दें। इसके लिए किताब में 3 उपाय बताए गए हैं। 1. गुलाब का रहस्य। 2. विपरीत विचार। 3. झील का रहस्य। अब बात करते हैं पहले रहस्य की, यानी गुलाब का रहस्य। कुछ समय निकालकर रोज एक गुलाब के फूल को 5 मिनट्स के लिए देखें। उसका रंग, आकार, खुशबू आदि को सही से ध्यान दें। ऐसा करना शुरू में अजीब लगेगा, पर लगातार अभ्यास से ये आपको अपने मन पर और विचारों पर नियंत्रण करने में सहायता करेगी। अब बात करते हैं दूसरे रहस्य की, यानी विपरीत विचार। इसका अर्थ है, जैसे ही कोई नकारात्मक विचार मन में आए, उसे बदलकर कोई सकारात्मक विचार मन में लाएं। अब बात करते हैं तीसरे रहस्य की, यानी झील का रहस्य। इसका अर्थ है, रोज सुबह कुछ समय निकालकर खुद को उस व्यक्ति के रूप कल्पना करें जैसा आप बनना चाहते हैं। जो कुछ आप पाना चाहते, उसे इमेजिन करें। कोई भी चीज़ 2 बार बनती है, पहले हमारे कल्पना में, दूसरी वास्तव में। हमारी कल्पना ही हमारे इच्छाओं को दिशा देती है, और जो हम पाना चाहते उसे वो रियलिटी बनाती है। दूसरा प्रिंसिपल, प्रकाश घर मतलब जीवन का लक्ष्य। पहले के समय में समुद्र के किनारे प्रकाश घर जहाज़ों को सही दिशा बताती थी। इस कहानी में प्रकाश घर जीवन का उद्देश्य को बता रही है। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन ही जीवन का सही उद्देश्य है। आप अपने जीवन के उद्देश्य निर्धारित करें। शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक रूप से आप क्या पाना चाहते हैं, वो निर्धारित करें। अगर जाना कहाँ है ये पता ही ना हो तो, अगर वहाँ पहुँच भी जाए तो कैसे पता चलेगा। इसलिए एक सफल और सुखी जीवन के लिए जीवन का लक्ष्य पता होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य जानने के बाद उस पर काम करना शुरू कर दें। अपने लक्ष्य को इस तरह स्टेप्स में डालना शुरू करें। पहली बात, लक्ष्य निर्धारित करना। अपने प्रियजनों को इस बारे में बताने का कारण, क्योंकि इंसान कभी भी दूसरों के सामने हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहता। दूसरी बात, एक समय सीमा निर्धारित करना, डेडलाइन। जब हम एक टाइम बाउंड देंगे खुद को, तभी हम अपने लक्ष्य पे काम करते रहेंगे। लक्ष्य पे काम करते रहने के लिए खुद पर अच्छे दबाव डालना। बार बार हमारा ध्यान भटकेगा, हम निराश भी होंगे, पर खुद को मोटिवेट करते रहने से ही हम लक्ष्य को पा सकेंगे। तीसरा प्रिंसिपल, सूमो पहलवान मतलब काइजन का अभ्यास। इस कहानी में सूमो पहलवान काइजन को दर्शाता है। काइजन एक जापानी फिलॉसफी है। कई मतलब बदलाव और ज़ेन का मतलब अच्छा। यह एक निरंतर सीखने और सुधार की प्रक्रिया है। इसका सिंपल मीनिंग है, रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेकर खुद को बेहतर बनाना, खुद में और खुद के कामों में छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट लाना, और यही सब छोटे छोटे स्टेप्स कुछ समय बाद बड़े रिजल्ट देंगे। सेल्फ मास्टरी जीवन के महारत का डीएनए है। जब आप काइजन प्रिंसिपल का उपयोग करते हैं, तब आप मास्टरी हासिल करने लगते हैं। इस बुनियाद पे आप फिर आपकी बाहरी स्थिति में, जैसे कि एक सफल बिजनेस खड़ा करना या एक सफल रिलेशन की नींव डालना, सब में महारत हासिल कर सकते हैं। आत्मज्ञान आपके मन, शरीर और आत्मा की निरंतर साधना के माध्यम से आती है। लगातार साधना का अर्थ है अपने मन का विकास और अनुकूलन। चौथा प्रिंसिपल, केबल वायर मतलब आत्मा अनुशासन और नियंत्रण। केबल वायर कई सारे तारों के गुच्छे से बना होता है। अकेले एक पतली तार कमजोर होती है, जो आसानी से टूट सकती है, मगर वही तारों के गुच्छे एक साथ लोहे से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। इसका मतलब हमारे रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतें, जो हर रोज देखने से मामूली लगेगी, पर लंबे समय बाद यही छोटे छोटे बदलाव हमें वैसा बनाती है जैसा हम बनना चाहते हैं। जैसे हेल्दी रहने के लिए हेल्दी खाना खाना, रोज थोड़ी एक्सरसाइज करना, अनहेल्थी के बदले हेल्दी चीजें चुनना, बेकार की वीडियो के बदले अच्छी बुक पढ़ लेना। ये सब खुद में बहुत मामूली और छोटे लग सकते हैं, पर इन्हीं आदतों को रोजाना करते रहने से हम खुद में बेहतर बदलाव ला सकते हैं, जो आगे जाकर हमें अच्छे परिणाम देते हैं। पांचवा प्रिंसिपल, गोल्डन घड़ी मतलब समय। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। सही से समय का उपयोग ही एक सफल इंसान को एक आम इंसान से अलग करता है। समय हाथों से रेत की दानों की तरह फिसल जाती है। यह इंसान की सबसे कीमती चीज है, जो एक बार गया तो वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए अपनी टाइम की कद्र करें और उसका सही इस्तेमाल करें। जो अपने समय का उपयोग समझदारी से करता है, उसे ही सफलता, सुख, समृद्धि मिलती है।
छठा प्रिंसिपल पिला गुलाब मतलब निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना। चाइनीज में ये कहावत है कि जो हाथ दूसरों को फूल देता है थोड़ी खुशबू उसके हाथ में रह जाती है। इसका मतलब है जब हम दूसरों की निस्वार्थ रूप से सहायता करते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उससे हमें भी खुशी मिलती है। एक संपूर्णता तभी मिलती है जब हम दूसरों के लिए कुछ भला करते हैं। इसलिए जीवन में दूसरों की सहायता का भी लक्ष्य होना चाहिए, तभी हम पूरी तरह से खुश हो पाएंगे और जीवन में परिपूर्ण हो पाएंगे। सातवां प्रिंसिपल हीरो से भरा रास्ता वर्तमान में जीना। जब कहानी का सूमो पहलवान हीरो से भरा रास्ते को देखता है, तब उसके मन में ये विचार आता है, वही रास्ता उसे असली खुशी और सफलता देगी। ये रास्ता हमें वर्तमान को दर्शाता है। वो हीरे कुछ और नहीं बल्कि वर्तमान की छोटी छोटी खुशियां और लम्हे हैं, जिसे हम जीना भूल जाते हैं। ज्यादातर लोग बीते हुए बातों को सोचने और चिंता करने में या फिर आने वाले भविष्य के बारे में सोचने में लगे रहते हैं, मगर जो बीत गया वो वर्तमान का कुछ पल था, और जो आएगा वो भी वर्तमान का कुछ पल ही होगा। जो अभी है पहले उसे तो जी ले। सफलता एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। इसके हर एक पल को जी भर के जिएं, तभी हम पुनर्ता खुशी और आनंद का अनुभव कर पाएंगे। अंत में इस पुस्तक का सारांश यही कहता है कि जीवन अनमोल है, इसके हर एक पल को जी भर के जिए। सुख जाए खाते हैं और चले भी जाते हैं, गलतियां कुछ नहीं होती। ये हमें एक सीख देती है और हमें बेहतर इंसान बनाती है। अपने जीवन को एक सही दिशा और लक्ष्य दें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आशा है आपको ये बुक समरी अच्छी लगी होगी और कुछ नई प्रेरणा मिली होगी। धन्यवाद।